Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि। दोस्तों, सर्दियों का समय है और आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही खांसी जुकाम होता है घर में किसी को, तो हम मेडिकल स्टोर जाते हैं और ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिलती हैं खांसी जुकाम की, वो हम ले आते हैं और उनको हम आमतौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं खुद भी, और बच्चों को भी वही दवाइयाँ दे दी जाती हैं। बता दिया जाता है कि बच्चा है उसको दे दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा एक वार्निंग जारी की गई है, जिसमें ओवर द काउंटर जो मेडिसिन हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ कोल्ड एंड फ्लू सिरप्स हैं, उनको बैन कर दिया गया है। उनके लिए कहा गया है कि या तो ये बच्चों को नहीं दिए जाएंगे 4 साल से कम आयु के, और अगर वो मेडिसिन बेची जा रही हैं तो उस पर वार्निंग इशू करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर्स को। यहाँ पर हम सभी जानते हैं और आप सबको याद भी होगा कि भारत में मैन्युफैक्चर्ड जो कफ सिरप्स हैं, उनके चलते बहुत सारे बच्चों की जानें गई हैं अक्रॉस दी ग्लोब, जिस पर काफ़ी जांच भी हुई, WHO की तरफ से वार्निंग्स भी इशू की गई। इसके बाद हमारे यहाँ पर भी जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, यहाँ पर काफ़ी सख्ताई से काम किया गया। इसके अलावा अभी हाल ही में रिसेंटली एक और ड्रग विच वॉज मेफ्टाल स्पास, उसको भी सरकार ने बैन कर दिया फॉर द यूज़। उसकी वजह से कहा जा रहा है कि उसको बैन नहीं किया, लेकिन उसके साथ वार्निंग इशू की गई है, उसे ड्रेस सिंड्रोम हो सकता है। इस तरह की बातें हाल ही में आई हैं। अब ये जो नया इशू आया है, जहाँ पर जो कोल्ड फ्लू सिरप्स हैं बच्चों के लिए, स्पेशली इन्फेंट्स और बच्चे जो 4 साल से कम आयु के हैं, उनके लिए बैन करने की बात की गई है। एग्जैक्टली क्या है पूरी न्यूज़, क्या ये कॉम्बिनेशन जिसको बैन करने की बात की गई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है कॉमन कोल्ड फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन FDC बच्चों के लिए, इन्फेंट्स और जो छोटे बच्चे होते हैं 4 साल से कम आयु के, उनके लिए ये FDC बैन कर दिया गया है। ये जो एंटी कोल्ड ड्रग कॉम्बिनेशन है, ये कॉकटेल है 2 मेडिसिन का, विच आर क्लोरफिनाइरामाइन मैलिएट और दूसरा है फिनाइलएरफाइन। If I'm pronouncing this right, I'm not from the biology background, but I hope this is the correct pronunciation. तो फार्मा जो फर्म्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, जैसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का टी-मिनिक ओरल ड्रॉप्स, ग्लेनमार्क का एस्कोरिल फ्लू सिरप एंड IPCA लेबोरेटरीज का सॉल्विन कोल्ड सिरप, ये उन कुछ सिरप्स में से हैं जिनको कहा गया है कि भाई रेगुलेटर के द्वारा कि आप इनमें वार्निंग इशू कीजिए, इनमें वार्निंग जारी कीजिए कि इसका इस्तेमाल 4 साल से कम आयु के बच्चों के लिए नहीं होगा। ये यहाँ पर किया गया है। जहाँ क्लोरफेनेरामाइन जो मैलिएट है, ये एक एंटी एलर्जिक है, एंटी एलर्जिक का काम करती है, जो कि रिलीव करती है एलर्जी सिम्टम्स को, जैसे रनी नोज, वाटरी आइज एंड स्नीजिंग, इस तरह के सिम्टम्स को। वहीं फिनाइलएरफाइन जो है, ये एक डीकंजेसेंट है। डीकंजेस्टेंट क्या करता है कि जो कंजेशन हो जाता है उसको कम करता है। बेसिकली खांसी जुकाम होता है तो बच्चों को कंजेशन हो जाता है, बहुत सांस लेने तकलीफ होती है, तो ये क्या करता है, कंजेशन की वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें रिलीफ प्रोवाइड करता है कंजेशन से, ठीक है, और स्टफनेस इन दी नोज को, मतलब जो नाक भर जाती है, उन सब चीजों में ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस नैरोज द स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम दी कंजेशन, ठीक है। ये जो डीकंजेस्टेंट होता है, ये काम करता है। ऑलराइट, अभी जो ऑर्डर है ये जारी किया गया है बाय इंडियाज ड्रग रेगुलेटर, और ये कब आया है, कब जारी किया गया, जब लगभग 141, कम से कम 141 बच्चों की मृत्यु हुई है लिंक टू कफ सिरप्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है फ्रॉम द ड्रग रेगुलेटर। यहाँ पर ड्रग जनरल कंट्रोलर जो है हमारे, उन्होंने लेटर लिखा दिसंबर 18 को सभी राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को, और उनको कहा गया है कि अब जो भी इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ये कॉकटेल ऑफ दीज 2 मेडिसिन यूज करते हैं अपनी ड्रग्स में, उनको इंसर्ट करनी होगी वार्निंग रिगार्डिंग नॉट फिट फॉर यूज फॉर चिल्ड्रन लेस देन 4 years ऑफ एज, ठीक है। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, PDFs के लिए। ND Live 10 मेरा कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफलाइन सब्सक्रिप्शंस के लिए टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन अकेडमी सेंटर्स, सॉरी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में आपको एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा जिसको आप फिल कर सकते हैं, जिसमें एजुकेटर कोड की जगह आपको यूज करना है मेरा कोड ND Live 10, so that I also get to know about you, that you have used my code and I can help you in your preparation. Along with that, you will be eligible for a free demo session at our offline centers अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ND Live 10।
अगर मैं क्लासेस की बात करूँ तो एडमिशन ओपन है 2025-26 के प्रोग्राम्स के लिए। यहाँ पर 40% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अगेन कोड आपको यूज़ करना है NDLive10 दोस्तों, इस कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। दीज आर दी कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग। 30 दिसंबर से कोर्स शुरू हो जाएगा, 24 दिसंबर आखिरी तारीख है जिस दिन आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। करोल बाग सेंटर की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मुखर्जी नगर सेंटर की बात करें, ये कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। बैचेस 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 24 तक ये ऑफर है जहाँ पर आपको फ्लैट 40% डिस्काउंट मिल रहा है विद माई कोड NDLive10। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड फॉर एडमिशन। 25-26 के लिए प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। यू कैन सी दीज आर दी कोर्सेज दैट आर अवेलेबल। इसी के साथ प्रयागराज यानी यूपी में भी एक सेंटर स्टार्ट हो गया है हमारा, जिसमें बैचेस 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर UPSC के कोर्सेज के साथ साथ यहाँ एक फाउंडेशन कोर्स भी होगा, क्रैश कोर्स भी होगा सर 2024 के लिए, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्सेज भी हैं, और यूपी के सभी एस्पिरेंट्स के जो यूपी PCS अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी एक फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम हमने यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। हम इसको स्टार्ट करेंगे, 12 महीने का ये होगा। यहाँ भी आप ये कोड यूज कर सकते हैं NDLive10 टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट एंड माई गाइडेंस विद योर प्रिपरेशन। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अपनी किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए। चलिए, नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन ड्रग रेगुलेटर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, जो ड्रग कॉम्बिनेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच इज क्लोरोफेनिरामाइन मैलिएट IP 2 mg विद फिनाइलरफाइन HCl IP 5 mg पर ml ड्रॉप्स, जो कि प्रेजेंट होता है बहुत सारे ओवर द काउंटर कफ सिरप्स में और एंटी एलर्जिक मेडिसिन में। ये बहुत नॉर्मली मिलता है। ट्रस्ट मी, व्हेन माय सन वाज यंग, तो हमें डॉक्टर ने, जो पीडियाट्रिशियन थे, उन्होंने मैक्स्ट्रा करके एक दवाई बताई थी विच हैज़ दिस FTC, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, एंड आई हैव गिवन दैट ड्रग टू माई सन ऑल्सो। और कई बार ऐसा होता था कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, हम सीधे वो दवाई उसको दे देते थे कि मैक्स्ट्रा से उसका कंजेशन ठीक हो जाता है, उसकी रनिंग नोज और ये सब सेटल हो जाती है। तो ये बहुत जनरल एक चीज़ है जो हम करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। दो द मेडिसिन वॉज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, लेकिन जब तक वो खुद से दोबारा प्रिस्क्राइब ना करें, हमको नहीं देनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन सेड। आगे भी आप यही देखेंगे। तो इन मेडिसिन को वार्निंग लेबल के साथ अब रखा जाएगा, जहां पर वार्निंग लेबल क्या कहेगा, FDC शुड नॉट बी यूज्ड इन चिल्ड्रन बिलो 4 years ऑफ एज। ये वार्निंग यहाँ पर इन मेडिसिन के साथ अब जारी करनी होगी। अब इनको लेकर, इस तरह के जो FDCs हैं, जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होते हैं ड्रग्स, इनको लेकर काफ़ी समय से कंसर्न्स हैं। और इस तरह की जो कंसर्न्स हैं कि भाई ये जो FDCs होते हैं ये इरैशनल होते हैं, ये स्कैनर के अंडर रहे हैं, मतलब इस पर पहले भी बहुत ज़्यादा बात हुई है और गवर्नमेंट कमेटी ने इसको अप्रूव किया था कुछ रीजनेबल एविडेंस के बाद, जब ये दोबारा से इनको स्टार्ट किया गया। तो ये मैं आपको बताऊँ, 2015 में एक कमेटी थी, जिस कमेटी ने कहा था कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये जो ये कॉम्बिनेशन है ना, ये बेसिकली रैशनल डिक्लेयर किया गया था बाय प्रोफेसर कोकाटिक्स कमेटी, ठीक है। उसके बाद से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन बाद में फिर से कंसर्न शुरू हुए अगेंस्ट द यूज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन अमंग इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन, 4 साल से कम वाले बच्चे। जिसके बाद इन कंसर्न्स को दोबारा से रेज किया गया, इनके प्रमोशन ऑफ अनअप्रूव्ड एंटी कोल्ड फॉर्मुलेशन के लिए फॉर इन्फेंट्स। एंड इसके चलते जून 6 को एक लेटर के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो पूरा मुद्दा था इसको डेलिब्रेट किया गया इन दी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, जो पल्मिनरी कमेटी थी, उसमें जो स्पेसिफिक कमेटी थी जो टॉक्स अबाउट ऑल दीज कंजेशंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। नाउ उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि FDCs को नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए बच्चों के लिए बिलो दी एज ऑफ 4। 4 साल से कम आयु के बच्चों के, नवजात बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए ये भी कहा गया कि जो फर्म्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, जो फार्मा फर्म्स हैं, उनको एक वार्निंग इशू करनी पड़ेगी इन दिस रिगार्ड ऑन लेबल एंड पैकेज इंसर्ट। जो पैकेज में अंदर एक पैकेट पूरा एक पेपर आता है ना, उसमें भी ये वार्निंग जाएगी कि 4 साल से कम आयु के बच्चों के लिए नहीं है ये। ना यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स से डिस्कशंस के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत अलग होता है अडल्ट के कंपैरिजन में। वो ग्रो कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, और जो मेडिकेशंस हैं इस तरह के कॉम्बिनेशन की, उनके बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं बच्चे के इम्यूनिटी पर, उसकी हेल्थ पर। ये उनके सिस्टम को स्लो डाउन कर सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं ड्राउजीनेस और उनके ब्रेन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा एक्सपर्ट्स, ये डॉक्टर्स का पैनल है, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये बात बोली है। यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, एग्जाम्पल्स ऑफ डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन एंड कोडीन। ये भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो बैन की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के
द्वारा कुछ साल पहले, जिसमें इस तरह का ड्रग कॉम्बिनेशन देखा गया था। तो ये भी एग्जाम्पल थी कि पहले बैन किया गया था, अभी इनको बैन किया जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि पेरेंट्स यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं कफ सिरप्स को, जैसे कि एंटीबायोटिक्स को किया जाता है ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर, विच इज रियली रियली हार्मफुल गाइज। यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना है कि हम बिल्कुल नहीं समझते इनका इम्पैक्ट जो हो सकता है बच्चे के सिस्टम पर। एज पेरेंट्स वी हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट इट। ऑलराइट, कुछ और देश भी हैं जिन्होंने इसको 10 साल पहले ही बैन कर दिया है, इंक्लूडिंग यूएसए एंड यूरोपियन यूनियंस। इस तरह के प्रोडक्ट्स को इन्फेंट्स और किड्स के लिए बैन कर दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि भाई इनका जो यूज़ है ना, कोई एविडेंस बेस्ड प्रूफ नहीं है हमारे पास कि ये सेफ हैं बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही गलत तरीके से दिया जा रहा है और ये बहुत हार्मफुल हो सकता है अगर इसको सुपरवाइज ना किया जाए बाय पेरेंट्स और बाय द डॉक्टर्स, द मेडिकल एक्सपर्ट्स। इसके अलावा कुछ और डॉक्टर ने कुछ स्टडी शेयर की जहाँ पर बताया गया कि यूएसए में ये जो उनका जो ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी है उसने बैन कर दिया था यूज ऑफ कॉफ एंड कोल्ड मेडिसिन इन चिल्ड्रन यंगर देन 6 ईयर। 2007 में ऐसा कर दिया गया था। इसके अलावा यूएस का एक डेटा है जिसमें यह भी पता लगा है कि अप्रॉक्सीमेटली 7,000 बच्चों को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ट्रीट किया जाता है हर साल फॉर सेकेंडरी साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉफ मेडिकेशंस। मतलब साइड इफेक्ट्स के लिए भी बच्चों को ट्रीट किया जाता है। 7,000 बच्चे पर साल यहाँ पर ट्रीट किए। ना ये जो कफ मेडिसिन होती हैं दे कैन कॉज सिडेशन, सिडेशन इनसे हो सकता है, वो तो हम बड़ों को भी फील होता है, सिडेट कर देती हैं, सिडेशंस फील होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और कई बार बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिले हैं बच्चों। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली दिए जाएं, रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा दिया जाए तो इनके पोटेंशियल साइड इफेक्ट हो सकते हैं बच्चे की हेल्थ पर और काफ़ी खतरनाक, काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यूएसए की बात करूं, डिस्पाइट ऑल दी वार्निंग्स, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है केयर गिवर्स का यूएसए में जिनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि वो अभी भी अनअवेयर है पब्लिक वार्निंग्स को लेकर, पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स को लेकर और इंटरैक्शंस को लेकर इन मेडिकेशन के, और ये अभी भी बच्चों को दी जा रही हैं। तो भारत में भी इसको बैन करना चाहिए स्ट्रिक्टली, एक अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ इट कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी दवाइयाँ आप लेते हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक देम विद द परफेक्ट गाइडेंस of the medical expert, whichever medicine, whichever disease you are being treated with। कभी भी over the top medication पर ना जाएं unless it is prescribed कि ठीक है over the counter आप मेडिसिन ले सकते हैं। प्लीज डू नॉट डू दिस, वेरी वेरी हार्मफुल। चलिए, अनअकैडमी आईए सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑफलाइन सेंटर में आपको क्या क्या मिल रहा है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं काउंसलिंग तो आपको फ्री डेमो सेशंस मिल जाएंगे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में, दिल्ली, प्रयागराज, जो भी सेंटर्स हैं हमारे। इसके अलावा आपको करंट अफेयर क्लासेस मिलेंगी, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई आपको यहाँ मिलने वाला। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless. Take care.